बैठ जाओ यार, कि मेरे पे क्यों खड़े हो गए भाई? वो ज़ैनब के लिए किया करो ये सब काम, मेरे साथ नहीं करना। सीनियर्स के लिए करते हैं, मैं तुम्हारा जूनियर हूँ, यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस, राइट? सो कल मेरी टॉक रुक गई थी बिकॉज रवि आ गया था, तो ऐसे ही होता है। ये एक स्लाइड रह गई थी, यू नो। In my teaching for almost 2 decades now, there is a question that has always come to me and that has always puzzled me. कि सर वो कौन होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, और सर वो कौन होते हैं जिनका नहीं होता है, राइट? आजकल एक और क्वेश्चन आने लगा है कि सर रियली में सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, मतलब आगे बढ़ने के लिए? आंसर है नो। मतलब ये अपने दिमाग से हटा दो कि तुम इस एंट्रेंस पे अपनी सक्सेस को कोट कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी टॉपर्स भी एग्जाम्स क्लियर नहीं करते, और बहुत सारे सप्ली होल्डर्स भी टॉप करते हैं, और ये हर साल होता है। और टॉप करने के बाद, सिलेक्ट होने के बाद भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा करते हैं और बहुत सारे नहीं करते, और जो क्लियर नहीं करते वो भी बहुत अच्छा करते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये एग्जाम क्लियर करें ना करें, आपने इतिहास में क्या किया नहीं किया है। फर्क इससे पड़ता है कि अब से लेके आप जब तक जीवित हैं आप क्या करेंगे। और इसके अंदर एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं लर्निंग। जिसके अंदर ये क्षमता है कि वो हर एक से सीखेगा, वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप हर एक से सीख के जाएंगे, राइट? मुझे अभी भी याद है व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीबीएस इन मैमसी, राइट? सो उस यहाँ पे पीछे कॉलेज है, राइट? सो and it was something that was taught to me by my parents कि हमेशा ना जिससे भी आप मिलो और बार बार मिलो, उसका नाम जरूर याद रखो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जहां भी काम कर रहे हो, जहां भी हो, लोगों को नाम से एड्रेस करो। ए इधर हा, या कोई भी काम कर रहा है रामू सुन, इट डजंट मेक सेंस, यू नो। यू आर अ डॉक्टर, क्वालिफाइड, यू नो। एजुकेशन और लिटरेसी में बहुत डिफरेंस होता है, और ये समझना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी आप समझेंगे उतना अच्छा है। बड़ा वो नहीं होता जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, गाड़ी होती है। बड़ा वो होता है जिसके ज्यादा विनम्रता होती है। ऑलराइट? एंड सबसे मुश्किल चीज इस दुनिया में है कि आप ना ये समझें कि हर एक बंदा आपको सिखा के जाएगा, हर व्यक्ति आपको सिखा के जाएगा। ऑलराइट? और खास तौर पे मेरे घर में मुझे सिखा गया कि अगर कोई सपोजिटली मनी से गरीब है और वो अपना घर मैनेज कर रहा है, वो आपको सबसे ज्यादा सिखाएगा। बिकॉज कम में जीना बहुत बड़ी ताकत होती है। इट्स वेरी वेरी पावरफुल। लाइक वी रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू स्टे इन वन रूम मूविंग टू डिफरेंट होम्स, राइट? घर में जब टेबल पे खाना आता था तो घर की टेबल से कभी कोई भूखा नहीं उठता था। ये अदा माँ को आती थी, पता नहीं कैसे आती थी, राइट? नाउ व्हेन वी बिकम पेरेंट्स यू रियलाइज, बट वो अलग होती थी। और छोटी चीजें बहुत बड़ी होती हैं। दुनिया का सबसे छोटा शब्द माँ है, बट आप बता दो उससे बड़ा कोई शब्द अगर आपको पता हो तो। नहीं पता? ताली बजाओ यार, अच्छी बातों पे ताली बजाओ ना। तो ऐसे ही एक बार मैं वार्ड में, आई वाज जस्ट रोमिंग अराउंड, एंड हमें आदत थी सबके नाम सीखने की। हमारे एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर जी.के. सचदेव, वाज ब्रिलियंट क्लिनिशियन। ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड नाउ, राइट? सो दैट गाय यूज्ड टू टॉक टू एवरीबडी विद नेम्स। एंड वहां पर एक हाउस कीपिंग का स्टाफ थी। पूरी दुनिया उनसे इज्जत से बात नहीं करती, बट दिस गाय, यू नो, एवरी मॉर्निंग विल कम एंड एड्रेस हर। चाय के कप हमेशा 2 आते थे, एक उनके लिए, उस लेडी के लिए। अपने खाने में से पहला हिस्सा उनको देते थे। हम लोग सोचते थे यार, ये हम इंटर्न्स थे, हम पीछे खड़े होते थे, बट वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, राइट? ही वाज अ मैन ऑफ ग्रेट क्लिनिकल स्किल्स। जितने भी दुनिया में अवार्ड होंगे सब उनको मिले थे, राइट? एंड वन फाइन डे, यू नो, just by chance, you know, this person, right, had some problem in the department. आप जानते हैं ना, डॉक्टर्स के साथ दुनिया बहुत काइंड होती है। डॉक्टर्स के साथ डॉक्टर्स खड़े नहीं हुए, बट दैट लेडी वाज अलोन हु स्टूड फॉर हिम। उस दिन हमारे को समझ आया कि राइट, कि आप ना ये बीज बो रहे हो, यू आर प्लांटिंग सीड्स। ये बाद में पेड़ बनेंगे और इनके फल आप ही को मिलेंगे। और अगर आप ऐसे बीज बो रहे हो जिनके पेड़ उग के फल आपकी नेक्स्ट जनरेशन को मिलेंगे, तो आपको फिर ह्यूमन लाइफ समझ आ रही है। दैट्स इवन बिगर। वो करना सबके बस का नहीं होता, बट देन यू हैव टू डू थिंग्स फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। होता क्या है, मतलब एक सिलेक्शन से हो क्या जाता है, क्या होता है, मैं वो समझाता हूँ क्या होता है। एक सिलेक्शन एक पूरे कॉलेज का इतिहास बदलने की हिम्मत रखता है।
एक सिलेक्शन पूरे इस एरिया में एक उम्मीद जगाने की हिम्मत रखता है। उस पूरी कम्युनिटी में एक सिलेक्शन ये बताता है कि अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। एक सिलेक्शन उस कॉलेज के उस कमरे को पूरे कॉलेज के लिए आइडियल बनाया था। जैसे मेरे हॉस्टल में एक कमरा था जहाँ पे रैंक 17 पीजीआई निकला था, तो हम सब लड़ते थे कि यार ये कमरा दिला दो, इसके अंदर कुछ जादू है। ऑलराइट, बट कमाल की बात देखो, एक सिलेक्शन जो एक दरवाज़ा खोल देता है फिर वो दरवाजे बंद नहीं होते। सो आप लोग अपने अपने जगहों से आए हैं, अलग अलग प्रांत से आए हैं। ऑलराइट, आपके पीछे एक बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन है आपके एरिया की, आपके कॉलेज की, आपकी कम्युनिटी की। ऑलराइट, सो उस होप के लिए आपको ये लाइन सीखनी है, सेकंड लाइन, राइट। यू नीड टू सेक्रीफाइस स्मॉल थिंग्स फॉर द ग्रेटर गुड। तो मैं आपको इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये तरीका मेरा नहीं है, मेरा तरीका ये है समझाने का, राइट। तो मैं आपको समझाता हूँ कि मैं बहुत पहले मुंबई गया। मुंबई में एक बच्चा आया सुबह सुबह, मुझे उसने आके एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर आप हमेशा ये बोलते हो कि सुबह से उठो रात तक पढ़ाई करो, आप बोलते हो कि रोज 5 से 10 मिनट अपने पेरेंट्स से ज़रूर बात करो, बिकॉज मोटिवेशन नहीं मिलता दुनिया में, लोग दुनिया में मोटिवेशन ढूंढते हैं, वो कभी अपने माँ बाप से नहीं पूछते हमारा क्या होगा। उनका आंसर सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग है। कभी अपने माँ बाप को बोलो दुनिया में एक ही सीट है जो मुझे चाहिए, आंसर सुनना। वो बोलेंगे बेटा वो सीट तो तुम्हारी है, कोई रोक नहीं सकता, हमेशा बोलेंगे। और आप बोलोगे इनको क्या पता है एंट्रेंस का, उनको एंट्रेंस का नहीं पता, पर अगर आप मेहनत कर रहे हो उनको ये पता है कि मेहनत से हो जाता है। क्योंकि बाप बाप होता है, माँ माँ होती है, उन्होंने तुम्हें पैदा किया, उनको ज़्यादा अकल है तुमसे, पर ये तुम्हें समझ नहीं आएगा अभी, है ना। हम हमेशा सिखा के चले जाते हैं, राइट। जैसे मेरा जब पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि तूने पढ़ाई नहीं करी। मैंने कहा ड्यूड, मैंने पढ़ाई नहीं करी, आपको एमबीबीएस के बारे में क्या पता। उन्होंने बोला बेटा पढ़ाई कर ले, इतना तो पता ही है, तू पढ़ नहीं रहा, क्या कर रहा है, 1 साल से देख रहा हूँ मैं। मैंने बोला मुझे आपके साथ नहीं रहना। उन्होंने बोला कहाँ जाएगा, कौन पालेगा तेरे को। मैंने कहा सॉरी। ताली बजा दो यार इस बात पे, बेइज्जती पे ताली नहीं बजा रहे तुम मेरी। उसके बाद 6 महीने 1 साल जब मैंने बहुत मेहनत करी, तो मैंने पापा को बोला कि पापा इस बार दिल्ली का मैट्रिक्स बड़ा अजीब है, राइट। मुझे घर छोड़ के तो जाना नहीं है, आप लोगों के साथ ही रहना है। दिल्ली का मैट्रिक्स बड़ा अजीब है कि इस बार जनरल कैटेगरी में औरतों की एक ही सीट है। उस बार उसी व्यक्ति ने मुझे बोला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब एक सीट हो दुनिया में चाहे दिल्ली में, वो सीट तो मेरे बेटे को ही मिलेगी, बिकॉज वो 6 महीने से जिस तरह मेहनत कर रहा है और कोई नहीं कर रहा होगा, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, राइट। और कहते हैं कि जब उन्होंने ये बोला तो मुझे समझ आया कि पहली बार भी वो सच बोल रहे थे। पहली बार मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ था बिकॉज मैंने पढ़ाई ठीक से नहीं करी, दूसरी बार मेरा सिलेक्शन इसलिए हुआ वो सीट में इसलिए मैंने पढ़ाई ठीक से करी। तो लड़ाई मेरी से थी। मैं दुनिया में ढूंढ रहा था किसको हराना है, मैं खुद को ही नहीं हरा पा रहा था, है ना। और मैं ज्ञान भटक भटक के ढूंढ रहा था कोनों कोनों में। अपने आप से बेहतर बनोगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। तो मेरे से एक लड़के ने पूछा सर आप बोलते हो कि ये करना है सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ाई करनी है सिलेक्शन हो जाएगा, माँ बाप से बात करो सिलेक्शन हो जाएगा, रोज रात को मिरर में देखो, अपने आप से पूछो तूने आज पढ़ाई करी, तूने जान लगाई, अपनी आंखों में 2 मिनट डाल के देखो, शर्म आएगी तुम्हें। तुम अपने आप से पूछ के देखो क्या मैं नॉन स्टॉप 11 घंटे पढ़ सकता हूँ। आंसर है यस, आपने कल पढ़ाई करी ऐसी, राइट। पर आपको क्यों चाहिए कोई आपको बिठाए स्टेज में और जो चिल्लाया ऊपर पढ़ो 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 पढ़ो, हम खुद क्यों नहीं पढ़ सकते रोज, राइट। क्या हम जब हमें कुछ समझ नहीं आए तो क्या हम दीवार के सामने खड़े होकर वो मेमोराइज करें, समझ नहीं आए तो क्या हम साथ वाले को सिखाएं। ये सब तो आप बताते हो। उस लड़के का नाम है प्रशांत पाए। प्रशांत ने पूछा कि सर आज से 30 साल बाद हमारी जिंदगी में क्या नहीं होना चाहिए ये भी बता दो। मैंने कहा ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कोई कौन पूछता है किसी से, है ना। और वो भी क्लास फर्स्ट डे का एंड हो रहा है क्लास का, और सेकंड डे सुबह फिर 8 बजे शुरू करना है। मैंने कहा अच्छा प्रशांत कल सोच के बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है, राइट। मैंने अपने दोस्तों से पूछा आंसर नहीं मिला, मैंने अपने टीचर से पूछा आंसर नहीं मिला। मेरे को टीचर ने तो बोला ये सब तेरे साथ ही होता है। दोस्त ने बोला मेहरा, मतलब मेरा सरनेम मेहरा, मेहरा फोन रख, क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं। दोस्त होते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या भी कर लो, आप उनके लिए सेम ही रहते हो, राइट। फिर उसके बाद मैंने डैड से पूछा कि एक लड़का पूछता है आज से 30 साल बाद मेरी जिंदगी में क्या नहीं होना चाहिए, तो डैड ने बोला कल सुबह बात करेंगे। मुझे समझ आ गया था कि मेरी बेइज्जती होने वाली है। मैंने पापा को भी समझाया हमारा सरनेम सेम है, देख लेना, इज्जत बचा लेना। अगले दिन सुबह 7:55 he called me and he gave me an answer. I had a smile on my face when I walked into the hall. प्रशांत खड़े हुए थे पहली रो में, उन्होंने पूछा आज से 30 साल बाद सर हमारी जिंदगी में क्या नहीं होना चाहिए, राइट। द आंसर वाज आज से 30 साल बाद ये अफसोस नहीं होना चाहिए। 9 अप्रैल 2024 को
नवरात्रे के पहले दिन एक बंदा स्टेज की एज पे आधा टंगा हुआ आधा खड़ा हुआ आपकी आंखों में आंखें डालकर ये समझा रहा था, ये समय तुम्हें बहुत बहुत मुश्किल से मिला है, इसके पीछे बहुत सारे बलिदान हैं, बहुत सेक्रीफाइसेस हैं, अपनी जान लगा देना चूकना मत। आज से 30 साल बाद ये अफसोस नहीं होना चाहिए, काश हम उसकी बात सुन लेते तो आज हम वो होते जो हम बनना चाहते थे। तो ये लाइन कहती है, तेरी किस्मत दा लिखा तेरे तो कोई खो नहीं सकता। कहते हैं किस्मत से बड़ा कुछ नहीं है, किस्मत से बड़ा कुछ है ही नहीं, यू नो, देयर इज नथिंग बिगर देन डेस्टिनी, लोग कहते हैं। फिर कुछ होते हैं जिद्दी लोग, कहते हैं ऐसी की तैसी, राइट? वो अगली लाइन होती है, तू श्रम करा चल बंदे, तू कीप ऑन वर्किंग हार्ड, राइट? सो कुछ लोग कहते हैं कि आई विल डिफाई द गिवन, आई विल डिनाई द गिवन, मैं भगवान से भी लड़ जाऊंगा। और ऐसा इतिहास में लिखा है, लोग लड़ गए भगवान से, राइट? सो फिर क्या करेंगे भगवान, राइट? सो भगवान आपकी जिद देखेंगे, भगवान ये देखेंगे कि जो चीज़ आप मांग रहे हैं आप उसके लिए क्या क्या छोड़ सकते हैं। आपने उसके लिए क्या आईपीएल के मैचेस छोड़े? क्या आपने वो पार्लर्स, राइट, वो पब्स, वो डांस पार्टीज, वो त्योहार, वो फर्स्ट कजिन की शादियां, राइट, अपनी इंजॉयमेंट्स, क्या इनको आपने सेक्रीफाइस किया? क्या आप सब कुछ छोड़ सकते हैं उस लक्ष्य के पीछे जिसके लिए आप दौड़ रहे हैं, राइट? क्योंकि भगवान को पता है कि ऐसे 500 बच्चे तो इस महान देश में होंगे जो सब कुछ छोड़ने को तैयार होंगे। तो फिर भगवान उन 500 की फिर से किस्मत लिखेगा। तो आपको उस क्राइटेरिया में उतरना है। तू श्रम करा चल बंदे, मतलब यू हैव टू बीट योरसेल्फ एवरी डे। लास्ट लाइन कहती है, जो उसकी मेहर है तुझे वो मिल जाएगा जो तेरा हो नहीं सकता। सो ही विल रीराइट योर डेस्टिनी, दिस इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आ गए नहीं आए अभी तक? चलो अगली कहानी सुनाता हूँ जब तक वो नहीं आते। तो दिस हैपन्स टू बी माई फेवरेट पार्ट, राइट? आई बिलीव दैट हम जो भी पाते हैं उसमें ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए होता है। पहले आपके अंदर हुनर आएगा, फिर आप उस हुनर को डेवलप करेंगे। यू विल हैव अ स्किल, यू आर अ डॉक्टर सो यू हैव अ स्किल। आपकी स्किल 3 चीजें हैं। आपके पास एक दिमाग है, यहाँ पे हाथ लगाओ, इसको दिमाग को हमेशा शांत रखना, बिकॉज इस दिमाग ने जो है, तुम्हारा ज़्यादा नहीं है बेटा, अगर बाल कम होने से ज़्यादा नहीं होता, तुम ऐसे लगा बहुत है मेरा, सेम ही होता है बेटा सब तरह। वो ऊपर तक देख रहा है, ज़्यादा है मेरे पास, बाकी तो फेयर हो गया ना। तो आपके पास एक दिमाग है, राइट? ये दिमाग है, राइट? ये हमेशा सोचता है कि मुझे अपने पेशेंट को कैसे बचाना है, उसको ठीक कैसे करना है। आपके पास एक दिल है, वो कहता है यार ये बच जाए। और आपके पास 10 उंगलियां, ऐसे करो, हाथ ऊपर लाओ। ये बहुत कीमती है, राइट? ये हर एक को नहीं मिलती। ये दिमाग, ये दिल और ये उंगलियां, अगर आप इन तीनों का समीकरण करें, इनका टोटल करें, तो एक डॉक्टर बनता है, राइट? विच इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द वर्ल्ड, बिकॉज इट्स ट्राइंग टू सेव अ ह्यूमन लाइफ। सो आपको ये स्किल डेवलप करनी है। बजा दो तालियां यार, कम ऑन, अपने लिए। तो कभी भी ना कोई आपसे पूछे आप क्या हो, तो हमेशा छाती चौड़ी करके बोलना, शेर की तरह, मैं एक डॉक्टर हूँ। मतलब इसमें कभी शर्म नहीं करना, बिकॉज हिंदुस्तान में हर घर में ये सपना जरूर होता है कि मेरे घर में एक डॉक्टर हो, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, काश। और जब बन जाता है ना, तो माँ बाप छाती चौड़ी करके रिक्शे वाले को भी बोलते हैं, ये मेरा घर है, देखो डॉक्टर साहब, घर लेकर डॉक्टर साहब। And once you become a doctor, you know, the things change. My dad used to tell me this. Throughout the life, you know, I used to say that, ये मेरा बेटा है. But once I qualified into this college, he used to say, मैं इसका बाप हूँ. Things used to change. It just changes like a flash. एक रिजल्ट ये भी बदल देता है. All right. And मुझे समझ नहीं आया वो इतना खुश क्यों होते थे, बिकॉज जब मैं पहले दिन कॉलेज में घुसा तो सब बराबर हो गया, बट स्टिल डजंट मैटर। उनकी जिंदगी में नहीं हुआ, उनके लिए वो लेवल अप हो गया और वो हमेशा रहेगा, राइट? बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी गिव अस। कहते हैं योर टैलेंट इज गॉड्स गिफ्ट टू यू, वॉट यू डू आउट ऑफ इट इज योर रिटर्न गिफ्ट टू गॉड। तो यू आप देखिए आप क्या करना चाहते हैं उसके साथ। तो यहां पे आती है बात ऊपर वाले की और हमारी। महाभारत का सीन है और अर्जुन जी को बोला जाता है कि एक मछली की आंख में निशाना लगाना है। अर्जुन कहता है मछली की आंख में निशाना लगाने में क्या, ये लो, ट्रुक। अर्जुन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, करण वॉज ओनली बेटर देन हिम, देयर वाज नोबडी बेटर देन हिम, बट अर्जुन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, राइट? तो वैसे तीर चलाता है, जुम,
तो तीर चलता है, कहता है भगवान ये तो मैं ऐसे आंख बंद करके भी कर लूंगा। कहते बात ये नहीं है, मछली की आंख तो ऊपर है, घूमती हुई मछली है, उसने कहा ये भी मैं कर लूंगा। इतना टैलेंट था उसके अंदर कि घूमती हुई मछली की आंख में ही मार सकता था। भगवान ने बोला वहां नहीं देखना, नीचे पानी में देखना है, परछाई में देखना है नीचे, और ऊपर मारना है। तो अर्जुन ने बोला ये ठीक है, ये थोड़ा कंपटीशन ठीक है। सीक्रेट क्या है? उन्होंने बोला सीक्रेट है दैट आप अपनी स्किल को यूज करेंगे। आसपास लोग बहुत कुछ बोल रहे होंगे, आप उनको नहीं सुनेंगे। अभी आपने अगर देखा हो कपिल शर्मा शो, उसमें रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर का शो था, आई डोंट नो यू सीन और नॉट। उसमें रोहित शर्मा बोलता है कि व्हेन वी क्रॉस द एयरपोर्ट हम बड़े बड़े हेडसेट लगाते हैं, लोगों को लगता है हम स्टाइल मारते हैं, हम इसलिए लगाते हैं ताकि लोग जो बोल रहे हैं हम सुने ना, ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि इंडिया में हर बंदा क्रिकेट में ज्ञान देता है। सो आसपास लोग बोल रहे होंगे, आपको सुनना नहीं है, आपको मछली की आंख देखनी है, मछली नहीं देखनी। ऑलराइट, पूरी जान लगाना, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में गलती हो जाएगी। तो अर्जुन बोलता है भगवान मैं ध्यान लगाऊंगा, मैं तीर चलाऊंगा, मैं जान लगाऊंगा, मैं अपनी स्किल यूज करूंगा, मैं आंख देखूंगा, आप क्या करोगे? सो ऊपर वाला कहता है जब आप अपना सारा समर्थ लगाओगे, सो आई विल मेक श्योर दैट ये जो वाटर है ना ये हिले ना, सो आई विल होल्ड द वाटर स्टिल फॉर यू, सो व्हेन यू डू दैट आप चूके ना। सो मे गॉड ऑलवेज होल्ड द वाटर स्टिल फॉर यू। आई थिंक it is just perfect time that Ravi and Zainab would be appearing. देखो आ ही गए वो लोग, they have come. Just हमारे टाइमिंग मिलते हैं बहुत, है ना?